का आज तीसरा दिन होगा। सदन में 41 निजी बिल पेश किए जाएंगे। विधानसभा में शराबबंदी को लेकर बिल पेश होगा। इसके अलावा लोकायुक्त गठन विधेयक भी पेश किया जाएगा। डेली वेजर्स की नियमितीकरण यानी इन्हें मुस्तकिल करने का विधेयक भी शामिल है। मानव अधिकारों की निगरानी और संरक्षण हेतु विधायी मंच की स्थापना का विधेयक भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि शराबबंदी विधेयक पिछले बजट सत्र के दौरान कुपवाड़ा के विधायक मीर मोहम्मद फैयाज द्वारा पेश किया गया था। पीडीपी ने मीर द्वारा पेश किए गए विधेयक के समर्थन में सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। वहीं मेहराज मलिक की रिहाई पर आज भी हंगामे के आसार हैं। स्टेटहुड पर भी हंगामा हो सकता है। आरक्षण नीति पर हंगामे के आसार हैं। सरकार के अधूरे वादों को लेकर हंगामे के भी आसार बने हुए हैं, यानी सदन में हंगामा हो सकता है। तो कई अहम बिल आज सदन में पटल पर आ सकते हैं, कई बिल पेश हो सकते हैं और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सदन में गहमागहमी देखने को मिल सकती है, हंगामा देखने को मिल सकता है। खासतौर से मेहराज मलिक पर पीएससी के तहत उनकी गिरफ्तारी और इसके अलावा स्टेटहुड का मुद्दा ऐसा है जिस पर हंगामे के आसार बन सकते हैं। आज दरअसल असेंबली कार्रवाई का तीसरा दिन है। कल भी हंगामा देखने को मिला था, लेकिन आज अहम बात यह है कि 41 निजी विधेयक पेश होंगे। 41 प्राइवेट बिल आज सदन में पेश किए जाएंगे, जिनमें शराबबंदी को लेकर बिल भी शामिल है जो पेश किया जाएगा। लोकायुक्त गठन को लेकर विधेयक पेश होगा और इसके अलावा आपको बताते चले कि मेहराज मलिक के रिहाई की मांग भी दरअसल आज सदन में की जा सकती है। कल भी मेहराज मलिक का मामला सदन में उठा था। तो कहीं ना कहीं आज विधानसभा में हंगामे के आसार भी बने हुए हैं। कई ऐसे इश्यूज और मुद्दे हैं जिस पर एक तरह से हंगामा हो सकता है। आज की कार्रवाई को लेकर किस तरह से आज का दिन अहम है असेंबली में, सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, आज असेंबली कार्रवाई का तीसरा दिन है। आज क्या कुछ अहम हो सकता है असेंबली के अंदर, जो बिजनेस है किस तरह से आज इसे देखा जाए? हाँ बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि आज जो है 41 मेंबर जो है उनका प्राइवेट बिल जो है वो पेश होगा और ये शेड्यूल्ड बिजनेस रहेगा आज असेंबली का। और इस बीच जो है जो अहम बिल है उसमें ये शराबबंदी को लेकर या सेल, अगर जो शराबी पदार्थ है या फिर जो दीगर ड्रग से रिलेटेड जो है या अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स है तो उनकी सेल, खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करना, ये भी कई मेंबर्स ने ये एक बिल है जो कई मेंबर्स का रहेगा। और इस तरह से जो है काफी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पे जो है इन बिल्स पर बातचीत होगी। और दूसरा जो अहम मुद्दे हैं वो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स के हवाले से भी होगा और रिजर्वेशन इशू को लेकर भी जो बिल्स हैं वो पेश किए जाएंगे। और तो एक अहम बिल इसमें ये होगा जो एमवाई तारिगामी जो कि सीपीआईएम के लीडर है और एमएलए कुलगाम है, वो ये होगा कि जिस तरह से आए रोज हम देखते हैं कि जो रिश्वतस्तानी में जो है उसका ग्राफ जो है उसमें इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स है या फिर जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, तो वो उनको कटहरे में खड़ा किया जाना होता है तो उन पे उंगलियां उठती है। तो इस हवाले से लोकायुक्त बिल जो है, लोकायुक्त का गठन जो है एमवाई तारिगामी का बिल यही रहेगा और उसमें ये मांग की जाएगी कि एक लोकायुक्त एस्टैब्लिश किया जाए जो इस तरह की एलिगेशंस की जांच की जाए जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो आला अधिकारी होते हैं मुख्तलिफ महकमों के, तो उनकी जांच हो जाए जो उन पर रिश्वतस्तानी का इल्जाम लगता है। तो ये एक अहम बिल होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से पीडीपी ने जो है लैंड ग्रांट्स बिल या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तनवीर सादिक है उन्होंने भी लैंड ग्रांट्स बिल जो है वो पेश किया है और वो आज जो ये असेंबली में जो है वो पेश किया जाएगा। तो उसके तहत ये जो है बिल में ये लिखा गया है कि जिस तरह से अगर कहीं पर खास चराई है या फिर स्टेट लैंड है तो उसमें जो है अगर कहीं किसी ने मकान बनाया है या फिर कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है तो उनको मालिकाना हुकूक दिए जाए। तो लैंड ग्रांट्स बिल जो है वो काफी अहम होगा। और इस तरह से जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर, जिस तरह से हमने कल भी देखा कि सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ईजैक का एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ और ये कोशिश की गई ईजैक के मेंबरान की तरफ से कि जो आज असेंबली चल रही है, जो सेशन चल रहा है विधानसभा का, तो वहां पर उनका जो मुद्दा है वो उठाया जाए। तो उस सिलसिले में आज जो बिल्स है 2-3 असेंबली मेंबरान के बिल्स हैं जो इससे पर्टेन करते हैं। तो इस सिलसिले में ये काफी अहमियत का हामिल होगा आज का दिन। और साथ ही साथ जिस तरह से दीगर मुद्दे हैं, चाहे फ्लड विक्टिम्स या फिर जो फायर विक्टिम्स हैं उनको रिलीफ या उनकी बाज़ाबादकारी के लिए जो बात होगी, तो वो भी
इन बिल्स में जो है बिल्कुल, यानी मुदस्सिर आज का दिन होंगे। काफी अहम है और काफी अहम बिल आज एक तरह से सदन में और ऐवान में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा मुदस्सिर, कल हमने देखा था कि कुछ ऐसे मुद्दे थे, चाहे स्टेटहुड का मामला हो, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी और रिहाई का मामला हो, इसको लेकर थोड़ी सी गहमा गहमी देखने को मिली थी। क्या ये मुद्दे आज फिर एक तरह से उठ सकते हैं? क्या इन मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिल सकता है? हाँ, यकीनी तौर पर जिस तरह से स्टेटहुड का मुद्दा जो है तो उस पर भी बात होगी, और जहां तक महराज मलिक की गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो कल भी आवाज उठी थी और कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने ये डिमांड किया कि इस हवाले से एक रेजोल्यूशन जो है उसको पास किया जाए। हालांकि आज जो है रेजोल्यूशन का डे नहीं होगा, कल उसमें जो है पेशरफ्त की जाएगी, कल जो करारदाद है उनको पेश किया जाएगा। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर आज भी जो विधायक है उनकी डिमांड रहेगी, और जिस तरह से वहीद रहमान पर्रा ने भी कल ये मसला उठाया और कहा कि आज जिस तरह से एक मेंबर को, ऑनरेबल मेंबर जो कि हाउस का होता है, उस पे एक डेप्यूटी कमिश्नर ने पीएसए स्लैब कर दिया और वहां से आवाजें उठी। और जिस तरह से एमवाई तारिगामी की बात करेंगे या दीगर विधायक जो है उनकी बात करेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन दिया कि एटलीस्ट जो डीसी है, डेप्यूटी कमिश्नर्स है, तो उनको इस बात का मजाज नहीं बना दिया जाना चाहिए कि वो जब चाहे किसी पर भी पीएसए आयद कर दे। और अगर इस तरह की कोई बात होती है तो इसके लिए एक तहकीकात बिठानी चाहिए, और उसके बाद जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी या हाई लेवल जो मैजिस्ट्रियल पावर्स रखते हैं तो उनको, उन अफसरान को जो है मजाज ठहराया जाए, न कि डेप्यूटी कमिश्नर्स को। तो इस हवाले से भी यकीनी तौर पर बात होगी कि जो महराज मलिक का पीएसए के तहत नजरबंद है और उसके जो पीएसए है उन पर जो पीएसए आयद किया गया है उसको जो है फिलहाल कलअदम करार दिया जाए। और ये भी डिमांड की गई थी पहले ही कि उनको जो है इस विधानसभा सत्र में जो है पेश होने या तो बिल्कुल मुदस्सिर, यानी हंगामे के आसार भी हैं अगर इस तरह के मुद्दे, ये इश्यूज अगर उठते हैं, चाहे महराज मलिक का मामला हो या फिर स्टेटहुड का मामला, इसी तरह से डेली वेजर्स का मामला, इन मुद्दों पर असेंबली के अंदर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील में जानकारी साझा करने के लिए। तो आज असेंबली का तीसरा दिन होगा और ये